गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज फाइनल अकाउंट्स में हम एंड कर देंगे इस चैप्टर को। ये पार्ट आखिरी पार्ट होगा, इसके बाद कोई फाइनल अकाउंट की कोई क्लासेस नहीं होंगी। आज आखिरी क्लास है। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल एंड कर देंगे और आज इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिडन इंफॉर्मेशन। हेडिंग डालें हिडन एडजस्टमेंट्स, हेडिंग डालें हिडन एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट आपकी लोन्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? लोन्स और इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो लोन की इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू रेट divided by 100 into month divided by 12 into month divided by 12। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है। क्या है ये? एक्सपेंस। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं बता दूं। अब हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, फिर हम इसके केसेस पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। पी एंड एल में टू इंटरेस्ट में प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पी एंड एल में इंटरेस्ट में टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। डन, ठीक है ना। ये एक जगह पे आ चुकी है। दूसरा, लायबिलिटी साइड में आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हो और इसमें ऐसे लिख सकते हो, या फिर लायबिलिटी में लोन का भी एक अमाउंट दे रखा होगा उसमें प्लस कर सकते हो। दोनों ही तरीका एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी जगह जा चुकी है? 2। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं प्लीज स्क्रीन पे देखते हैं। हटा दो बेटा, ठीक है। डन। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? स्क्रीन पे देखते हैं बच्चा। एक लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख का। एक इंटरेस्ट दी हुई है आपको 5,000 रुपये की। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम। 10% पर एनम। अब स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज, आप लिखेंगे नहीं कोई भी, स्क्रीन पे देखेंगे। जैसा मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूं वैसा ही दूसरे पार्ट के लिए भी पढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट के लिए। बस कैलकुलेशन सीखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया हुआ है? लोन कितना है? 1 लाख का। आप कैलकुलेशन करोगे आपके रफ वर्क में या कहीं पे भी, कितना है? यानी आपको 10,000 की इंटरेस्ट पे करनी थी, पर आपने इंटरेस्ट पेड कितने की है बेटा? तो हमें कितनी और करनी चाहिए? समझ में आया नहीं आया यहाँ पे वाली बात? प्लीज लिखिए मत, प्लीज लिखिए मत, लिखिए मत, भूल जाओगे। दोबारा से बोला, 1 लाख का 10% पहले मैंने निकाल लिया जो कि आया 10,000 रुपये। यानी मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितनी पे करनी है? और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी वो एक्चुअल इंटरेस्ट पेड हो रखी होगी। क्या हो रखी होगी? पेड। देनी कितनी थी? दी कितनी है? तो कितनी नहीं दी? और जो नहीं देते उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो अब हम यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट कितने रुपए? 5,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने रुपए? 5,000 रुपये। आउटर कॉलम में कितना लिख दोगे? 10,000। लायबिलिटी साइड में लोन लिखोगे आप, कितने का है लोन? 1 लाख का। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने की है?
5 आ गई, ये एक जगह आ गई, ये 2 जगह आ गई, ये एक जगह आ गई और ये 2 जगह आ गई। डन 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 ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब एक और केस आता है कि कैसे होगा। अब यहां से हिडन इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर आपको लोन लिखा हुआ है 1 लाख, केवल इतना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 लाख, और उसके आगे लिखा हुआ 8%, 9%, 12%, 15%, कोई भी परसेंट, तो यहां पे ये जो परसेंट का साइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? ये इंटरेस्ट है। क्या ये? अब कहीं पे बोला तो नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, पर इंटरेस्ट यहाँ पे हिडन इंफॉर्मेशन की तरह दे रखी थी। कितनी की तरह दे रखी थी? हिडन इंफॉर्मेशन की। और इंटरेस्ट पेड भी दे रखी है, जो कि दे रखी है 6,000 रुपये की, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। देखिए मेरा तरीका कैसे होगा, मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पी एंड एल में मैं 2 इंटरेस्ट लिखूंगा। कितने रुपए की इंटरेस्ट है? 6,000 रुपये की। मैं पी एंड एल में लाइबिलिटी पे लोन बनाऊंगा। लोन कितने का है? 1 लाख का। और क्वेश्चन में छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि भैया ने बोला था कि भैया जो एडजस्टमेंट होगी वो आपको एडजस्टमेंट कॉलम में दे रखी होगी, पर यहाँ पे एडजस्टमेंट कॉलम में ना देके क्वेश्चन के बीच में ही दे रखी थी, हिडन इंफॉर्मेशन की तरह। किसकी तरह? अब इंफॉर्मेशन क्या हिडन थी कि भाई 1 लाख का लोन है, उस पर 8% क्या है, तो कितनी हुई? 8,000। कितनी हुई? और आपने पे कितनी करी है? तो कितनी और पे करनी चाहिए थी? तो आउटस्टैंडिंग हो गई नहीं हुई? कितने रुपए की? आउटर कॉलम में कितने लिख दोगे? और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी लिखोगे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्लीज को ताल। चलिए बच्चों, कुछ इसी तरीके से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन डू और नॉट। केवल इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे? बच्चों ये इतना इजी क्वेश्चन था कि सबसे पहले हमने लाइबिलिटी में गए और हमने 12% बैंक लोन लिखा, या लोन जो भी नाम है बस इतना ही लिखेंगे, 80,000 रुपये। एक ही चीज़ दे रखी थी, बट हिडन इंफॉर्मेशन में गए तो 80,000 का 12%, दैट इज व्हाट 9600। अब पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि ये क्या 9600 की इंटरेस्ट पेड कर रखी है या इससे कम भी कोई इंटरेस्ट दे रखी है, तो इस जगह पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो यानी हम क्या मानेंगे? पूरी की पूरी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग थी। क्या थी? आउटस्टैंडिंग। तो पी एंड एल अकाउंट में गए, 2 इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर देते, पर इंटरेस्ट तो है नहीं, तो 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डायरेक्ट लिखोगे आप। कितने? 9600, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे लिखोगे 9600। ये पहली जगह, ये दूसरी जगह, हिडन इंफॉर्मेशन। ठीक है, डन। चलिए इस वाले टॉपिक का आखिरी, लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक दिस और नॉट। इकतीस मार्च 2024 को ये वैल्यूज आपको दे रखी थी। अब 31 मार्च 2024 की आप बैलेंस शीट बना रहे हो। पहली बार मैंने कभी भी 31 मार्च नहीं दिया हुआ था, यानी अब दिया हुआ तो कोई ना कोई यूज होगा इसका। ठीक है ना? स्कीम देखते हैं। बैंक लोन 10 लाख का दे रखा है, इंटरेस्ट पेड 3,000 का दे रखा है, बैंक लोन 12% का था, लोन वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी, नहीं ऑन नॉट 1 जनवरी, ऑन 30 सितंबर 2023। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? चलिए बच्चों, अब ये 12% बैंक लोन का मैंने दोबारा से बोला कि हिडन इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर ऐसे कोई भी दे रखा हो तो तुरंत निकाल लो
10 लाख का 12%, और ये लोन लिया कब है बेटा? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12 महीने, 6 महीने का लगेगा, जो कि निकल के आया 60,000। यानी आपको साल में 60,000 की ब्याज देनी थी, बट आपने टोटल इंटरेस्ट कितनी की दी हुई है अभी? 3,000 की। तो 57 अभी भी नहीं दिए। तो 2 इंटरेस्ट 3,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने? 57,000। आउटर कॉलम में कितने? 60,000। दूसरा, लायबिलिटी में बैंक लोन कितने रुपए का बेटा? 10 लाख का प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 57,000। आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट, हेडिंग डालें इन्वेस्टमेंट। स्क्रीन पे देखें प्लीज। इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है, और इससे जो इस पे जो इंटरेस्ट लगती है वो इंटरेस्ट पेड नहीं होती, वो क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड में जाती है। किसके? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? तो प्लीज, अगर इंटरेस्ट नहीं मिलती तो किस तरीके से होता है? इधर देखिए प्लीज। P&L में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड में प्लस करते हैं अक्रूवल इंटरेस्ट। अक्रूवल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? अक्रूवल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बताएगा मेरे को? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एक असेट है, तो असेट में दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट, और जो इसकी इंटरेस्ट नहीं मिली उसको अक्रूवल इंटरेस्ट के नाम से असेट में लिख देंगे हम। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया? अब इसमें भी केसेस बिल्कुल सेम किसकी तरह है? लोन की तरह, कि आधी मिली, पूरी नहीं मिली, फिर इस तरीके से हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम वैसे ही करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू कैन डू और नॉट। ठीक है ना? फिर एक और टफ क्वेश्चन दूंगा, उसको खत्म करेंगे, फिर हम करेंगे जीएसटी इनपुट पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, डन बच्चों? करें नाउ। एक क्वेश्चन देता हूं, प्लीज इसको अटेम्प्ट करके दिखाएं।